भाई लोग बीके प्रकाश द्वारा निर्देशित मूवी कागज 2 आ चुकी है सिनेमाघरों में और मैंने इसको देख लिया है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा के जाना, क्योंकि मंदिर में आए हो बिना घंटा दबाए तो बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, चलिए बात करते हैं कागज 2 के बारे में। इसमें हमें दिखने वाले हैं लीड रोल में दर्शन कुमार और सतीश कौशिक जी और अनुपम खेर सर। तो दोस्तों इन तीनों की लीड रोल में ये और भी कैरेक्टर हैं, बट इन पर ही मैं फोकस दे रहा हूँ क्योंकि इनके ही आसपास मूवी घूमती रही। जैसा कि आप लोगों ने पंकज त्रिपाठी की फिल्म देखी होगी कागज, जिनको सरकारी कागजों पर यानी कि उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। अभी क्योंकि वो बहुत ही सीधे साधे इंसान थे, लेकिन अभी इसमें पढ़े लिखों के बीच में थोड़ा सा उल्टा चल रहा है, क्योंकि उसमें वो अनपढ़ आदमी था, इसलिए उसने केस किया कि मैं मर चुका हूँ भाई, मुझे जबकि मैं जिंदा हूँ और कागजों पर मुझे मार दिया गया है। तो ये धांधली जो होती है सरकारी कागजों पर, उन पर ये मूवी दोबारा से एक और नया केस लेकर आई है, जो कि आमतौर पर चलते रहते हैं। अभी कहानी बेस्ड है एक ऐसे कागज की कहानी पर, यानी कि जहाँ पर लोग बाग अपने कागज पर लिख देते हैं कि भाई मैं इससे ये कर दूंगा, लेकिन वो अमल में नहीं लाया जाता। यानी सरकार या किसी नेता के द्वारा कागज पर साइन कर दिया और लिख दिया कि भाई आज ऐसा होने वाला है, लेकिन उसको यहाँ पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, बट वो व्यवस्था नहीं होती है। अब इसमें होती है बात एक नेता की, जो कि रैली निकाल रहे हैं शहर में, उसकी वजह से एक गाड़ी रुकी रहती है। एक नहीं बल्कि 3 स्टोरियां इसमें बताई गई हैं, जिनकी वजह से उनका कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है, दूसरे 1-2 की मौत हो जाती है। लेकिन वो रैली की वजह से, क्योंकि वहां से वो जाम में फंसे रहे और वहां से निकल नहीं पाए, अस्पताल नहीं पहुंचे। उनका केस लड़ रहे हैं अनुपम खेर सर और उनके बेटे हैं दर्शन कुमार, जो कि अपनी माँ के साथ रहते हैं। उन दोनों का बिछड़ना हो गया था बचपन से ही, तो वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। अब बाद में आकर बड़े हो गए हैं वो दर्शन कुमार, जो कि आर्मी में भी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, लेकिन वो छोड़कर अपने बाप के पास आए हैं। वो क्यों है ये आपको मूवी में देखने को पता चलेगा। लेकिन भाई लोग जब आप मूवी देखोगे, सच बता दूं आपको, जो रियल घटनाएं होती हैं रियल में, उन पर अब बेस्ड ये मूवी है। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं रैलियों की वजह से, धरनाओं की वजह से, कई हमारे देश में और अन्य देशों में सभी जगह ऐसी चीजें होती हैं कि इनकी वजह से लोग आम पब्लिक का ध्यान नहीं देते हैं। उनकी जो कि उनको सरकार द्वारा जो नियम दिए गए हैं उनको पालन न करके सिर्फ कागजों पर डाल दिया जाता है कि भाई मैंने तो लिख के दे दिया था आदेश की ये होना चाहिए, बट नहीं हुआ तो फिर उसने भी बोल दिया कि मैंने भी बोल दिया था। ऐसे ऐसे करके काम रुका रहता है और जो काम पूरा नहीं होता है। भाई उसी के ऊपर ये केस है, जो कि रियल अगर जिंदगी में देखा जाए तो इस पर अमल होना चाहिए। बट आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगे तो प्लीज़ भाई सपोर्ट करना इस मूवी को, क्योंकि आपकी रियल ज़िंदगी से और कई लोगों की ज़िंदगी बचा सकती है। क्योंकि ऐसे नियम हमारे देश में होने चाहिए और ये ज़रूरी है, और ऐसे नेताओं और ऐसे जो धरना रखते हैं उन पर रोक लगनी चाहिए कि आप लोग पब्लिक जो रोड वगैरह होते हैं उन पर ऐसे धरने या रैली मत निकालें। एक प्रॉपर जगह दी गई वहाँ पर आप ये सब कर सकते हैं। तो भाई ये चीज़ अच्छी बात है और इस मूवी को इसलिए मैं सपोर्ट करता हूँ और 5 में से 4 स्टार इस मूवी को देता हूँ, क्योंकि इसके पात्र जो हैं अनुपम खेर से, उनकी सतीश कौशिक जी, इनकी बात ही करना ही बेकार है इनकी एक्टिंग पर। तो भाई मतलब एक्टिंग लाजवाब होती है और मज़ा आ गया। इसमें जो भाषण, इसमें जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो कमाल के हैं, और जो केस लड़ा गया है वो जरा सी मतलब एक छोटा सा केस है। लास्ट में आधी से ज़्यादा फिल्म निकल जाती है। टोटल 2 घंटे की फिल्म है, उसमें भी 3 मिनट कम है। ठीक है, और तो इसमें ही ये फिल्म पूरी लास्ट के कुछ आधा घंटा जो है 2 घंटे में से फिल्म मज़ेदार है। बाकी की शुरू की जो है यानी कि हाफ इस फिल्म का बहुत बेकार निकल जाता है। फर्स्ट हाफ मतलब मज़ा ही नहीं आता, उसमें सिर्फ स्टोरी बिल्डिंग उसकी बेटे की दिखाई जाती है और स्टोरी का पता ही रहता नहीं है कहाँ है। अब जब सेकंड हाफ आता है उसके बाद कुछ पता चलता है, लेकिन उसमें भी आधा घंटा निकलने के बाद इस मूवी का मेन टॉपिक आता है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी कहानी को बड़ा करने के लिए दिखाया गया है। इससे अच्छा था कोर्ट ड्रामा इसको मूवी को बना देते शुरू से ही, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती। और भाई जो भी है, बट मूवी मुझे अच्छी लगी। बट थोड़ा सा दिमाग खराब शुरू में हो गया था, बट वो लास्ट में जब आते आते सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, तो भाई लोग आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।